जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद, मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर। सो कुल मिला के लर्निंग अड्डा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो हाजिर हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग प्रोराटा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर से। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने 3000 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया, बट अप्लीकेशन कितने के लिए आ गया 4000। कंपनी ने क्या किया, 4000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। मींस बाकी जो बचा 3600 को, उसको प्रोराटा बेसिस पे, मतलब जो 3600 बच रहा है उसको कंपनी प्रोराटा बेसिस पे आगे अलॉटमेंट कर देगी, जिसमें रेट एप्लीकेशन का 20 रुपए, अलॉटमेंट का 50 रुपए, 20 रुपए प्रीमियम के साथ। फर्स्ट कॉल का 20 रुपए, फाइनल कॉल का 30 रुपए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए शेयर होल्डर है जिसको 360 शेयर क्या हो रखा है, अलॉट हो रखा है। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जब अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल नहीं देगा। ओके। और बी 200 शेयर का होल्डर है जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया है, उसने कॉल के पैसे को नहीं दिया, और कंपनी ने इसके सारे दोनों के ए और बी के शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफीचर कर लिया। और फॉरफीचर करने के बाद कंपनी ने 80 रुपीज में इसको रीइश्यू कर दिया। बाकी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सबसे पहले इसको 4000 शेयर से एप्लीकेशन मिला। तो जब 4000 शेयर से एप्लीकेशन मिलेगा तो अमाउंट क्या एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा भाई, 4000 शेयर से 20 रुपए के रेट से, मतलब 80,000। ओके, चलो यहां तक खत्म। अब बाकी बात आती है, इसको ड्यू करना है। अब जब आप इसको ड्यू करोगे तो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट बात ये कह रहा है कि जो इसके पास एक्स्ट्रा आया है, पहले तो ये 400 को वापस किया और बाकी 600 को आगे आने वाले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगा। तो मैं यहां कह दूं क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसे को वापस कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट। ओके। अब अमाउंट की बात आती है, शेयर एप्लीकेशन है कितना हमारा भाई, शेयर एप्लीकेशन है हमारा 80,000। कैपिटल में कितना जाएगा, 3000 शेयर ने उसने क्या किया था, इशू किया था। तो 3000 के हिसाब से 20 मल्टीप्लाई मतलब 60,000। 400 शेयर उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। कितने के रेट से, 20 रुपए के रेट से। मीन्स 4 4 2 8। चलो 8000 क्या कर दिया उसने, वापस कर दिया। अब बताओ बाकी कितना बचा, 12,000। इस 12,000 का क्या करेगा कंपनी, आगे आने वाले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगा। ओके, चलिए अब बात आती है अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट क्या करेगा, ड्यू करेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर ध्यान दो, अलॉटमेंट के साथ क्या है आपका, अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम है। इसका मतलब कि मैं यहां पे लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितना, अलॉटमेंट में कितना जाएगा भाई, अलॉटमेंट में तो 3000 के रेट से 50, मतलब 5 3 50, 1,50,000। 1,50,000 में 30 रुपए के रेट से किस में जाएगा, कैपिटल में, और 20 रुपए के रेट से जाएगा इंश्योरेंस में, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 20 रुपए के रेट से, 3 2 60, मीन्स 60,000 जाएगा प्रीमियम पे, और 90,000 जाएगा आपका कहां जाएगा, कैपिटल में। चलो यहां तक क्लियर है। अब आती है बात इसको क्या करने का, रिसीव करने का। जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे बोला है कि ए एक ऐसा शेयर होल्डर है जो 360 शेयर जिसको कंपनी ने अलॉट किया है, उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या होगा, कॉल इन एरियर होगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा कितना भाई, शेयर अलॉटमेंट हमको चाहिए 1,50,000।
अब 1,50,000 में 12,000 तो हमारा कहां एडजस्ट हो चुका, एप्लीकेशन में। तो 1,50,000 में से 12,000 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, आएगा कितना 1,38,000। मतलब अब हमें चाहिए केवल 1,38,000। अब हमें ये लिखना है कि एरियर है कितना। तो आइए चलते हैं अपने वर्किंग नोट की तरफ। अब वर्किंग नोट में क्या है, कह रहा है कि ए जो है, ए को 360 शेयर इसने क्या किया, अलॉट किया। तो अब बात आती है कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया था, तो प्रोराटा रेशियो निकाल लो। भाई ये बताओ, उसके पास था कितना 30, आया था 40 का, मतलब 4,000 का, 400 वापस कर दिया। तो मतलब कह सकते हो कि 3,000 था और आया कितने के लिए, 3,600 के लिए। अब काटापीटी कर दो। तो एक तरीके से कह सकते हो कितना, अब इसको काटो ना, 10 और 12 मीन्स 5 और 6, मतलब मांगा 6 दिया 5, ये तो रेशियो बन गया 6:5 का। तो इसको अलॉट हुआ था ना 360, हम अलॉट कितना हुआ था भाई हमारे हिसाब से 5, हमारे हिसाब से अलॉट कितना हुआ 5, मांगा कितना था इतना। अब इसको काटापीटी कर दो, कितना आएगा। ओके, तो देखो अब इसको करना क्या है कि इसने भाई 360 शेयर के लिए अलॉटमेंट हुआ था। यहां पर आप देखो कि 3,000 शेयर उसके पास थे, उसने मांगा कितना था 3,600। तो जब आपका रेशियो बनेगा तो 10:12 का बनेगा, है ना। अब काटापीटी और कर दो भाई, 5:6। तो अब यहां पे बताओ, इसको अलॉट हुआ, यहां पे मांगा 6 दिया 5 और दिया मतलब 360। अब 360 बराबर है किसके, 5 के। हमें ये पता करना है कि ये मांगा कितना है। तो ये भाई 6 मांगा है, काट दो ना, 5 3 सॉरी, इसको क्रॉस करो, 360, 5 7 35, ओके, 5 2 10। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 7 42, 43। मतलब कि हमारा पैसा जो बाकी है 360 शेयर का 50 रुपए के रेट से 18,000, है ना। अब एक्स्ट्रा कितना आया है, इसने एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया है, तो आप माइनस कर लो 72, मीन्स 72 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपए के रेट से क्या दिया इसने, एक्स्ट्रा दिया है 1440। तो आज के डेट में इसके हमारा पैसा कितना बाकी है, 0, बचा कितना 6, यहां बचा 9, 5, मतलब 16,560। इसके यहां क्या बाकी है, एरियर है। तो यहां पे आप माइनस कर दो, कितना 16,560। अब मिलेगा कितना, अब ये मिलेगा भाई 1,38,000 माइनस कितना कर दो 16,560। 0, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 7 से 6 गया 1, बचा 3 से 1 गया 2, 1,21,440, 1,21,440। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात आती है किसकी, अब फर्स्ट कॉल मांगेगा, और जब ये फर्स्ट कॉल मांगेगा तो क्या होगा, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 30 रुपए के रेट से 3,000 का, मतलब 3 3 90, मतलब कि यहां कितना आएगा भाई 90,000। अब 90,000 ड्यू तो हो गया, अब क्या करना है, रिसीव करना है। तो जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अब रिसीव ये क्या हो रहा है, 360 का जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो आगे भी नहीं देगा, और 200 का तो और नहीं दिया, मतलब आप कह सकते हो 560 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, एरियर होगा। तो आप यहां पे लिख दो कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप बताओ शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा, यहां पे तो 90,000 होगा, चलो ठीक है। अब एरियर कितना बाकी है, अब यहां पे बताओ, एरियर जो इसका दिखेगा 360 शेयर का पैसा इसको यहां नहीं मिलेगा, कितने रुपए के रेट से, 20 रुपए के रेट से, और
200 शेयर का पैसा 20 रुपए के रेट से यहां नहीं मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो 7,200 और ये कितना आ रहा है भाई 4,000, है ना। तो इसको अब यहां पे रुपया कितना नहीं मिला 11,200 रुपीज इसका क्या हो गया एरियर। 11,200 इसका क्या हो गया एरियर। इसको चाहिए कितना था 90,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 11,200 008 ओके 9 से 1 गया तो 8 बचा 8 से 1 गया 78,800 ये इसके यहां क्या होगा रिसीव होगा। ओके आई होप यहां तक क्लियर चल रहा होगा भाई। अब बात आती है किसकी, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल को वो ड्यू करेगा। जब वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगा तो एंट्री होगी क्या शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 30 रुपीज के हिसाब से कितना इसमें सॉरी फर्स्ट कॉल का रेट कितना था भाई 20 रुपए रेट था। सॉरी ध्यान से देखना यहां पे। तो यहां पे जो अमाउंट होगा वो 3 to 60,000 होगा। ओके अब 60,000 में आपको कितना नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला 11,200, आपको ये 11,200 रुपीज नहीं मिला तो कोई बात नहीं 60,000 में से आप माइनस कर लो। ओके जब आप 60,000 में से 11,200 माइनस करोगे तो 0 0 10 से 2 गया 8 बचा 9 से 1 गया 8 यहां कितना बच गया 4 48,800 ओके क्लियर है। चलिए अब देखिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का क्या होगा 30 रुपए के रेट से यहां पे 90,000 हो जाएगा। ओके ड्यू हो गया। अब जब यहां पे आता है इसको रिसीव करने का, जब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ भी एरियर है, जब इसमें पैसा नहीं मिला तो क्या इसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू वोट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना था 90,000। अब इसको यहां पर भी वही एरियर होगा भाई, इसको ये 360 का भी नहीं मिला और 200 का भी नहीं मिला, तो आप ये कह सकते हो कि 560 शेयर का पैसा इसको 30 रुपए के हिसाब से नहीं मिला। जब इसको 30 रुपए के हिसाब से नहीं मिला तो ये होगा 0 0 3 6 18 8 कैरी 1 3 5 15 1 16 मतलब इसको 16,800 रुपीज इसका एरियर है। ओके अब बात आती है कि इसको चाहिए 90,000। अब ये 90,000 में से इसको 16,800 रुपीज नहीं मिला तो 0 0 2 यहां बचा 9 से 6 दिया 3 बचा 8 से बन गया 7 मीन्स 73,200। अब 73,200 रुपीज उसको यहां पर ये अमाउंट रिसीव हुआ। ओके अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इसको फॉरफीचर करेगा। अब इसको जो क्या करेगा भाई फॉरफीचर करेगा। अब वो फॉरफीचर करेगा कैसे देखिए, ओके तो अब देखिए अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि इसके शेयर को वो फॉरफीचर कर रहा है। ठीक है भाई शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम भी था तो यहां पे प्रीमियम को भी क्या कर दो डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अब क्या क्या नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट और क्या नहीं मिला भाई फर्स्ट कॉल नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल और क्या नहीं मिला टू शेयर सेकेंड कॉल और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। ओके अब आप देखो कितने शेयर है भाई 560 शेयर, एक शेयर कितने का 100 रुपए का, मतलब कि 5,000
56,000। अब आप यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे 56,000। प्रीमियम कितना है, अब आप बताओ कि प्रीमियम कितने शेयर के साथ था, 360 शेयर के साथ। कितने रुपए का प्रीमियम था भाई, 20 रुपीज। तो आप कह सकते हो 0 2 6 12 टू कैरी 1 2 3 6 1 7, मतलब कि 7200 आपका किसके साथ है, प्रीमियम हो गया। अब आप बताओ कि अलॉटमेंट का रुपया कितना आ रहा है। अलॉटमेंट में इसको कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट में नहीं मिला 16,560, अलॉटमेंट में नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 11,200, और सेकंड कॉल का कितना नहीं मिला, सेकंड कॉल का नहीं मिला 68,800। तो अब डिफरेंस देखो, अब इसको आप जोड़ो 0 0 2 7 6 13 3 कैरी 1 5 1 6 मीन्स 63,200। अब आप इसको देख लो, ये कितना है 16,560, 11,200 और 16,800। ऐड करो 0 6 8 2 10 5 15 5 कैरी 1 6 6 12 1 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 1 4 मीन्स कि डेबिट में बैलेंस कितना आया 44,560, 44,560। अब इसको डिफरेंस निकालो 0 10 से 6 गया 4, 11 से 5 गया 6, अब 2 से 4 गया तो 8, यहां बचा कितना 5 से 4 गया, कितना आ गया भाई 18,640, 18,640। ये हो गया फॉर फ्यूचर। अब फॉर फ्यूचर के बाद कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 80 रुपीज में इसको री इशू किया है। अब जब री इशू करेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कम रेट में करेगा, जब कम रेट में करेगा तो लॉस होगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब है कितना उसका शेयर 56,000 का, कर कितने में रहा भाई 560 शेयर को कितने में इशू कर रहा है 80 में, मल्टीप्लाई कर लो 00 8 6 48 कैरी 4 8 5 40 और 44, कितने में कर रहा है वो री इशू 44,800। तो अब बताओ डिफरेंस कितना आएगा, 56,000 में से 44,800 का माइनस कर दो, 0 0 कितना है 2। अब यहां पे कितना है भाई, अब यहां पे आपका है 5, अब 5 से 4 गया तो 1, ओके 1, 11,200, 11,200 ये आ गया इसका फॉर फ्यूचर का डेबिट बैलेंस। अब करना क्या है, अब हमें देखना है कि फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना हमारा क्रेडिट का बच रहा है, और अगर क्रेडिट का अमाउंट जितना बच रहा है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ठीक है भाई, अब हम एक एंट्री कर देंगे क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप क्रेडिट बैलेंस में देखो कितना है भाई, क्रेडिट बैलेंस में आपका 18,640 है, डेबिट में कितना है 11,200, माइनस करो 4, 6 से 2 गया 4, 8 से 1 गया 7, मतलब 7,440, 7,440 कहां चला जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय गाइस, थैंक यू।